नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि सीडीपी में पूछे गए हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी के द्वारा और भी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे सीटेट के ईवीएस सेक्शन की प्राइमरी 1 to 5 की, उसके साथ साथ एसएसटी की 6 to 8 की और साइंस की 6 to 8 की क्लासेज प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देख लेंगे तो आपका सीटेट में 120+ नंबर आने से फ्रेंड्स कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स, इसलिए उसको ज़रूर देख लीजिएगा विजिट करके प्लेलिस्ट को। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन 231। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन ए जेबी वाटसन, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी एडवर्ड एल थार्नडाइक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 232 क्या है फ्रेंड्स? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर और ऑप्शन डी जॉन डेवी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जॉन डेवी के द्वारा क्या किया गया? विचारक द्वारा शिक्षा का बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि जॉन डेवी द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 233। लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी वैयक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध और डी क्या फ्रेंड्स सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है ए और बी सही है, ऑप्शन बी और डी सही है, ऑप्शन सी ए और डी सही है, ऑप्शन डी ए और सी सही है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी सही है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन ए होगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स यह है, कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं। इस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित निर्णय लेते हैं, उनमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता और वैयक्तिक तथा विनिमय की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 234। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? ऑप्शन ए मनोसामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चों को बेच दिया। यह मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत को सिद्ध करता है, जिसके अनुसार दैहिक मांगों को व्यक्ति सबसे ऊपर रखता है, जिसमें भोजन, पानी आदि आते हैं। उसके बाद यह अन्य मांगों जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान की मांग, आत्मानुभूति मांग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 235। पियाजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण और ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण। राइट ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 236 क्या है फ्रेंड्स? कोहल वर्ग ने के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कड़ा, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद और ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति आत्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 237। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन, ऑप्शन डी स्कीमा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समावेशन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी समावेशन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 238। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन करना, ऑप्शन बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। भाषा अनुकरण करने लगता है, आवाज़, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है आदि ये सब चीज़ें करने लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 239। लेवोवाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र के डैश हैं। ऑप्शन ए अधिक जानकार, अन्य अंदर, ऑप्शन बी अधिक जानकार, अन्य बस बाहर और ऑप्शन सी भौतिक वातावरण अंदर और ऑप्शन डी भौतिक वातावरण बस बाहर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अधिक जानकार, अन्य अदर अंदर। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। तो क्या है? लेवोवाइगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव को लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरामुखी विकास क्षेत्र के अंदर हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे अधिक जानकार, अन्य मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से
लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र ZPD के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत करते हैं, फिर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 240। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से वयस्कता तक में विकसित होती है। इस अवस्था में विद्यार्थी अमूर्त अवधारणाओं, तार्किक सोच और समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। वे बीजगणित समीकरणों का उपयोग करके समस्याओं को हल कर सकते हैं और गणना के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? ऑप्शन ए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन बी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ऑप्शन सी बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन डी अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करने वाला उन्मुख व्यक्ति उच्च स्तर के प्रयास करके किसी कार्य में अपनी समझ और क्षमता विकसित करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को चुनौती देते हैं और अपनी सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 242। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन बी पारंपरिक नैतिकता, और ऑप्शन सी विषम नैतिकता, और ऑप्शन डी स्वायत्त नैतिकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पारंपरिक नैतिकता होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पारंपरिक नैतिकता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के स्तर में बच्चे नियमों और अधिकार का पालन करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह समाज के लिए अच्छा है। वे कानून को नैतिकता का आधार मानते हैं और गलत सही के बारे में निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके दो चरण हैं, अच्छे लड़के अच्छी लड़की नैतिकता। सेकेंड, अधिकार और कानून का उन्मुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 243। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन ए देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन बी बच्चों की नैतिक क्षमताओं का अधिक आंकना। ऑप्शन सी बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। ऑप्शन डी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स कि कैरोल गिलिगिन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि यह पुरुष केंद्रित है और महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखता। उन्होंने कहा कि महिलाएं देखभाल की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं जो रिश्तों और जिम्मेदारी पर आधारित होती है, जबकि पुरुष न्याय की नैतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जो निष्पक्षता और नियमों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर
44। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है ऑप्शन ए पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन बी अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात तौर दिया हुआ होता है। ऑप्शन सी अधिक जानकार अन्य लोगों के द्वारा साथ बातचीत से स्वनिर्मित होता है। ऑप्शन डी एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। यह कथन पियाजे के ज्ञान के निर्माण के सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 245। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन बी आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ऑप्शन सी छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। ऑप्शन डी केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया भाषा और संस्कृति के प्रभाव से होता है। वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का आविष्कार किया जिसे आलंबन स्कैफोल्डिंग में शिक्षक छात्र को उसकी क्षमताओं से जोड़ा थोड़ा ऊपर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। यदि यह धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी लेओ वाइगोत्स्की और ऑप्शन डी चार्ल्स स्पीयरमैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर। क्या होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या होगा फ्रेंड्स। हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि कई क्षमताओं के समूह में आती है। इसमें उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं जो निम्न हैं। भाषाई बुद्धि, सेकंड सांगीतिक बुद्धि, थर्ड तार्किक गणितीय बुद्धि और फोर्थ क्या स्थानिक बुद्धि, फिफ्थ शारीरिक गतिक बुद्धि और सिक्स क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सेवेंथ अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और एट्थ क्या है प्रकृतिवादी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 247। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। ऑप्शन बी उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन होता है। ऑप्शन सी बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। ऑप्शन डी बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये अवस्थाएं हमेशा एक ही क्रम में होती हैं तथा प्रत्येक अवस्था पूर्व अवस्था में सीखने पर आधारित होती हैं। ये अवस्थाएं हैं संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है।
तो ऑप्शन ए, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। ऑप्शन बी, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। ऑप्शन सी, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में बुद्धि का विकास जन्म से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि को लेकर पैदा होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी भौतिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ जाता है। अतः पियाजे के अनुसार विकास में भौतिक वातावरण तथा जैविक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 249 क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन असर्शन ए क्या है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण क्या है? आर, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र है और विचार भाषा को निर्धारित करते हैं, अर्थात विचार पहले उभरते हैं और भाषा का विकास बाद में होता है। जबकि वाइगोस्की के अनुसार बालक में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद उसमें विचार उत्पन्न होते हैं। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। अतः ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 250। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए, पाठ। ऑप्शन बी, अनुकूलन। ऑप्शन सी, पूर्वाभ्यास। ऑप्शन डी, निष्क्रिय अनुसरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पाठ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, पाठ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाइगोस्की के अनुसार पाठ बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। वाइगोस्की का मचान पाठ या आधारभूत सहायता का एक सिद्धांत है जो एक अधिक सक्षम व्यक्ति की मदद से एक छात्र की जानकारी को सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। यह जब प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है तो मचान एक छात्र को उसी विषय वस्तु को सीखने में मदद कर सकता है जिसे वे स्वयं संसाधित करने में सक्षम नहीं होते। यहाँ शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं और समस्या को हल करते समय बच्चों के किसी बिंदु पर अटकने पर संकेत और सहायता प्रदान करते हैं, जिसको हम पाठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 251। रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु वह उसे नहीं चुराता क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा कि वे उसे बुरा बालक कहेंगे। और कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस चरण में है? तो ऑप्शन ए, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। ऑप्शन बी, सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन सी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन डी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि रमेश को अपने मित्र को पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु वह उसे नहीं चुराता क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा कि तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलवर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास से अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास चरण में है। कोहलवर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पारंपरिक नैतिकता को इंगित करता है क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृति प्रदान प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचाना है। नेक्स्ट परंपरागत नैतिकता का एक चरण है जिसमें बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट बच्चे दूसरों के अनुमोदन पर प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 252। अभिकथन ए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तर्क आर सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिए फ्रेंड्स। सामाजिक सांस्कृतिक कारक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार केवल शारीरिक और जैविक कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ आधारों पर इसकी आलोचना भी की जाती है, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिद्धांत सभी संस्कृतियों एवं सामाजिक अवस्थाओं में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को समुचित व्याख्या नहीं कर पाता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि सभी बच्चों में एक ही आयु में सभी चीज़ों का समान रूप से विकास हो जाए। प्रतिभाशाली बालक कम उम्र में औपचारिक परिचालन को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मध्य बुद्धि वाले बालक बाद में। अतः संदर्भ ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 253। किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो ऑप्शन ए औपचारिक पारंपरिक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक सोच स्वकेंद्रित होती है और नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक सोच एक समय में समस्या से केवल एक पहलू या आयाम पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की ऊंचाई को देखते हुए बच्चा अपनी चौड़ाई में किसी भी बदलाव पर विचार करने में असमर्थ होता है। बच्चा कई विशेषताओं को संभालने में असमर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? पूर्व संक्रियात्मक बच्चा संबंधित शब्दों जैसे कि चीज़ें आंतरिक रूप से कैसे संचालित होती हैं या चीज़ें एक दूसरे से कैसे संबंधित होती हैं, इसको समझने में सक्षम नहीं होता है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। उसके साथ साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करिएगा, उसके साथ शेयर भी करिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।